हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं साइंस का 20 क्वेश्चन जो कि रेलवे ALP 14/8/2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि सेट नंबर 62 है। 61 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट जो कि ALP के नाम से बना हुआ है उसमें जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। हम रेलवे ALP का साइंस का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, उसी का प्रैक्टिस सेट हम रेगुलर बेस पर करा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? बताइए किस प्रकार की ऊर्जा होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh है, जो कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। वहीं बात कर लें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² है, जो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। वहीं बात कर लें ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्फीबिया पौधे को निम्न में से किस समूह में रखा गया है? बताइए किस समूह में रखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको रखा गया है ब्रायोफाइटा के समूह में। किसको रखा गया? तो एम्फीबिया को ब्रायोफाइटा के समूह में रखा गया है। वहीं बात कर लें ब्रायोफाइटा के समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। वहीं बात करें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा में लाइकोपोडियम के बीजाणु के द्वारा दवाई का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात कर लें थैलोफाइटा में कौन कौन से रखा गया, तो थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और जीवाणु को थैलोफाइटा समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन होगा। बताइए क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन भी शून्य होगा। वहीं बात कर लें विस्थापन कैसी राशि है, तो विस्थापन है जो कि सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। वहीं बात कर लें विस्थापन का SI इकाई क्या होता है, तो विस्थापन का SI इकाई होता है मीटर। वहीं बात कर लें विस्थापन कहते किसको हैं, तो विस्थापन वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बताइए किसे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ऊर्जा केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। वहीं बात कर लें ऊर्जा का कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक सदिश अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या है, तो ऊर्जा का विमेय सूत्र ml/2T-2 है, जो कि ऊर्जा का विमेय सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेंस में +2D शक्ति है। लेंस की किस्म इसकी फोकस लंबाई डैश होगी। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ हमको फोकस शक्ति दे दिया है, तो इसमें हो जाएगा F बराबर 1/p। कितना दे दिया है फोकस शक्ति, तो 1/2 दिया है, तो 1/2 होगा। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा +0.5 मीटर। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है, तो इसीलिए प्लस का चिन्ह होता है उत्तल लेंस का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? बताइए किस में संग्रहित होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोज में संग्रहित होती है। ग्लाइकोज की क्रिया में कितने अणु का निर्माण होता है, तो 8 ATP अणु का निर्माण होता है। वहीं बात कर लें ग्लूकोज के अणु में श्वसन में कुल कितने अणु प्राप्त होता है, तो कुल अणु होता है 38 ATP अणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या है? मोहन की शक्ति बताना है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर पावर बराबर होता है आपका
वर्क बटा टाइम। वहीं बात कर लें वर्क बराबर, तो वर्क बराबर होता है mgh, तो यहाँ mgh लगाएंगे तो mgh है, तो मास कितना दिया है, तो मास है जो कि 40 किलोग्राम है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। वही बात कर लें कितना सीढ़ी चढ़ता है, तो 50 सीढ़ी चढ़ता है। कितना सेंटीमीटर का सीढ़ी है, तो 15 सेंटीमीटर, तो 15 पचे 75, 750 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 7.5 मीटर हो जाएगा, और बटा बटा में 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये से कट जाएगा, इससे ये दशमलव कट जाएगा, तो 75 और गुना 4 कर देंगे तो 5 24 और 7 चौके 28, 29 30 आपका हो जाएगा 300 वाट। कौन सा हो जाएगा, 300 वाट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश गुना का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो घर्षण है जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण होता है। वहीं बात करें लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, बताइए कौन सा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C3H8 है जो कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। वहीं बात कर लें C2H6 किसका रासायनिक सूत्र है, तो एथेन का रासायनिक सूत्र C2H6 है। CH4 किसका रासायनिक सूत्र है, तो CH4 है जो कि मीथेन का रासायनिक सूत्र है। वहीं बात करें C4H10 किसका रासायनिक सूत्र है, तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से संकेत का उपयोग अम्लीय और क्षारीय विलेयता के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है, बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनोल्फथेलीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं बात कर लें अगर पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनोल्फथेलीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता, बताइए किसको है जो कि चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम को चाकू से नहीं काट सकते हैं। वहीं बात कर लें एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, बताइए कौन सी गैस निकलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वहीं बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 है जो कि बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, बताइए कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन है जो कि स्त्रावित होता है। वहीं बात कर लें स्त्रियों में से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, तो स्त्रियों में रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय से स्त्रावित होता है। वहीं बात कर लें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो वह पुरुष से स्त्रावित होता है। वहीं बात कर लें पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कौन कौन सी पाई जाती है, एक्स और वाई है जो कि पुरुष में पाई जाती है गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा होगा, कैसा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब होगा। वहीं बात कर लें अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर और वास्तविक और उल्टा होगा। अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा प्रतिबिंब और वास्तविक और उल्टा बनेगा। कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में ज्यादातर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनता है। वहीं बात करें अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब है जो कि दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा और आभासीय बनेगा। वहीं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और समान आकार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कौन है जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ZnO है जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसको क्या कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बताइए किस पर निर्भर करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। वहीं बात कर लें द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है तो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p² बटा 2m। क्या होता है? 2m। वहीं बात कर लें गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। वहीं बात कर लें संवेग का, तो संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग बराबर। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली कौन से हिस्से अपने आप को तैयार करता है? बताइए कौन सा हिस्सा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। कौन सा हिस्सा तैयार करता है? तो गर्भाशय तैयार करता है। वहीं बात कर ले मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग है? तो एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक गर्भाशय होता है, योनि और योनि के अंग होते हैं और एक जोड़ी अंडी वाहिनी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। बीमारी का हमेशा एक ही होता है। क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही कारण होता है। क्या होता है? तो एक ही कारण होता है। बीमारी किसके कारण होता है? तो जब शरीर में प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हो जाता है तो इसी कारण से व्यक्ति को बीमारी होता है। वहीं बात कर लें बीमारी कितने प्रकार के होते हैं? तो बीमारी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तीव्र रोग होता है, दीर्घकालिक रोग होता है, संक्रामक रोग होता है और असंक्रामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किस प्रकार की गई है? बताइए किस प्रकार की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रमांक में की गई है। वहीं बात करें आधुनिक आवर्ती सारणी की खोज किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। वही बात कर लें कब किया था? तो 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। और कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है? तार के मध्य करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। तो इसमें क्या होता है? तो रेजिस्टेंस की बात पूछा है तो R बराबर V/A होगा। क्या होगा? V/A। तो R तो हमको नहीं दिया है, V दे दिया, 2 दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया 1 एम्पियर तो 1 होगा। तो अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है? बताइए क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस इसका नाम है। वहीं बात कर लें प्रत्येक आवर्त सारणी में प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस होता है। वो खाली अब बाद में पहले आवर्त का सदस्य हाइड्रोजन है जो कि गैस है। वहीं बात करें आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह ALP है जो कि रेलवे का उसका प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन था जो है 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो हम रेगुलर बेस पर अपलोड करते रहेंगे क्योंकि इससे आपका रिविजन होगा और रिविजन होते होते आपका तैयारी और बेस्ट हो जाएगा। तो जय हिंद जय भारत।